भाई अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि एक अच्छा मोबाइल फोन ढूंढ रहा है तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो अच्छे मोबाइल फोन की डेफिनेशन है वो अब आपको 60 से लेकर 1 लाख रुपए के अंदर ही देखने को मिलेगी। बेसिकली मेरा कहने का मकसद यह है कि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो मुझे मांगते हैं कि भाई बिलाल भाई हमें 30,000 रुपए की रेंज के मोबाइल फोन बता दें, हमें 40,000 की रेंज के मोबाइल बता दें। और मैं उन वीडियोस के अंदर भी ये बात बड़ी क्लियरली बताता हूं कि भाई मोबाइल फोन महंगे हो गए हैं और अगर आपने एक ऐसा मोबाइल फोन खरीदना है जो कि 2 से 3 साल आपको तंग ना करे तो आपको थोड़े से ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। अभी आपको जरूर ऐसा लगेगा कि आप एक महंगा मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, आप एक ओवर प्राइस डिवाइस खरीद रहे हैं, बट ये जो डिवाइसेस हैं जो 60,000 से ऊपर आती हैं इनका प्रोसेसर इतना स्ट्रांग है कि ये आने वाले 2-3 सालों में आपको तंग नहीं करेगा। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो फोन बताने वाला हूं जो कि मेरे ख्याल से इसी रेंज के अंदर अच्छी डिवाइसेस हैं। अब टेक्निकली ये वीडियो फोन्स अंडर 80,000 की है, लेकिन इसके अंदर एक दो मेरी रिकमेंडेशन ऐसी जरूर होने वाली हैं जो कि 80,000 से थोड़ा ऊपर जा रही होंगी। ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी मार्केट में आपको 80,000 की रेंज में देखने को मिल जाएंगे, बट उन मोबाइल फोन्स को इस वीडियो में डालने का मकसद ही ये है कि भाई वो मोबाइल फोन मुझे लगता है कि एक बेहतर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। अब इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, यार ये जो वीडियोस मैं बनाता हूं ये वीडियोस ब्रांड्स को बहुत बुरी लगती हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स जो है वो आपस में कंपेयर हो जाते हैं। ये वीडियोस जो मैं बनाता हूं इसके ऊपर कभी भी हमने स्पॉन्सर नहीं लिया, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के लिए बना रहा होता हूं और हमारे 3 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा करीब हैं। तो आई वुड वांट कि अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, क्योंकि 60% हमारी ऑडियंस जो है उसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। खैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं जरा नीचे वाले एंड से। अगर आपका बजट 60,000 की रेंज में है तो वहां पर आपको कौन सी डिवाइस देखने को मिल जाएगी। यहां पर आपको जो एक डिवाइस में रिकमेंड करने वाला हूं वो टेक्नो की कैमन 40 प्रो मोबाइल फोन है। ये जो मोबाइल फोन है ये मीडियाटेक के हीलियो G100 के साथ आता है। अब ये प्रोसेसर बहुत से लोगों को बहुत बुरा लगने लग गया है क्योंकि काफी फोन्स में आ गया है, बट रियलिटी ये है कि इस प्राइस रेंज के अंदर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर जो कि कोई भी कंपनी डब्बा पैक मोबाइल फोन में ऑफर करती है। और अब मुझे ये कहानी मत सुनाइएगा कि कोई किट फोन मिल रहा है जिसके अंदर CPID करवाकर और बैटरी की जगह 2 उंगलियां रखकर फोन चलता है और वो फोन बेहतर प्रोसेसर के साथ आ रहा है। भाई डब्बा पैक मोबाइल फोन जो यूजर खरीदता है वो नया मोबाइल फोन खरीदने वाला यूजर होता है। उसको अगर मैं रिकमेंड करने लग जाऊं कि वो नॉन वारंटी वाले फोन खरीद ले जो कि घर जाते तक ही खराब हो जाए, तो भाई मेरे से बड़ा फिर 2 नंबर इंसान कोई नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंदर भी हम सिर्फ डब्बा पैक फोन रिकमेंड कर रहे हैं और उसमें टेक्नो का जो कैमन 40 प्रो है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्व स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर एमोलेड है, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाता है, और वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि उस मोबाइल फोन के फ्रंट और बैक दोनों कैमरास ही आपको 50 मेगापिक्सल के सेंसर की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट 50 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि आप इस रेंज के अंदर खरीद सकते हैं। यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस टाइम जो सबसे अच्छी AI के फीचर्स आ रहे हैं अंडर 1 लाख वो टेक्नो और इन्फिनिक्स 2 कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं। और अगर आप सबसे सस्ते फोन्स की तरफ जाते हैं तो यही जो कैमन 40 प्रो या इवन कैमन 40 है ये फोन उस रेंज के अंदर आ जाते हैं। अगर आप इन्फिनिक्स की तरफ जाना चाहते हैं तो थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च के आप इन्फिनिक्स का जो नोट 50 है उसको भी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। वहां पर आप कर्व स्क्रीन मिस कर देंगे बट आपको उसकी जगह पर जो है वो मेटल बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाएगा। वहां पर जो मेन हाइलाइट्स है वो डिफरेंट है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सी कंपनी ज्यादा पसंद आती है। अब अगर आप लोग थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट के अंदर जाना चाहते हैं तो 80,000 रुपए की जो रेंज है इस रेंज के अंदर जो पहला कंटेंडर मैं डालना चाहूंगा वो है रेनो का 13F। अब रेनो 12F जब लॉन्च हुआ था तो हमने उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था क्योंकि उस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर काफी अच्छी डिवाइसेस आया करती थी। 13F जब आया है तो इसका प्राइस टैग रखा गया है 79,999। इस मोबाइल फोन के अंदर मीडियाटेक का हीलियो G100 का चिपसेट आता है और इस मोबाइल फोन के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओप्पो के एल्गोरिथम्स देखने को मिल जाते हैं। ये अपनी प्राइस रेंज के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कैमरास लेकर आने वाला मोबाइल फोन है। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर ओप्पो का एल्गोरिथम है। जब आप इस मोबाइल फोन से तस्वीर खींचेंगे तो वो तस्वीर प्रोसेसिंग के बाद बहुत ज्यादा अच्छी नजर आने लग जाती है और हमारे ऑफिस में सबका यही कंसेंसस है कि ओप्पो रेनो 13F का जो हार्डवेयर है वो बेहतर हो सकता था, लेकिन इसका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा मजेदार है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म डिवाइस सोच रहे हैं आप डेफिनेटली इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको शशकों का शौक नहीं है लेकिन वो एक अच्छी पायदार और एक ऐसी डिवाइस खरीदना चाह रहा है जो कि आने वाले 5 साल भी उसको तंग ना करे, उसको अगेन शशकों का शौक नहीं है,
तो भाई आप सैमसंग का Galaxy A26 चेकआउट कर सकते हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर Exynos 1380 का चिपसेट लगाया गया है जो कि सैमसंग का अपना चिपसेट है और इस प्राइस रेंज के अंदर आने वाला वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चिपसेट्स है और इस लिस्ट का भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चिपसेट्स है। और मजेदार बात यहाँ पर यह है कि इस प्रोसेसर के साथ जो स्क्रीन लगाई गई है वो भी आपको AMOLED मिलती है, ऑल्दो इसके अंदर पुराने स्टाइल की नॉच दी गई है, बट देन अगेन सैमसंग का फोन है। इस मोबाइल फोन के साथ सैमसंग ने 6 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स भी प्रॉमिस की हैं और क्योंकि ये सैमसंग की लेटेस्ट सीरीज के अंदर आता है तो इसका जो डिजाइन है वो भी लेटेस्ट जो Galaxy A सीरीज का डिजाइन है उसके अंदर आ जाता है। अगेन अगर आप एक सैमसंग यूजर है या आप एक सैमसंग यूजर नहीं भी हैं, अगर आप इस रेंज के अंदर एक लॉन्ग टर्म डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो सैमसंग Galaxy A26 से बेहतर ऑप्शन सिर्फ एक होने वाली है, या बेहतर तो नहीं कहूंगा, बराबर ऑप्शन एक होने वाली है जो कि हमारा अगला मोबाइल फोन है। अब भाई अगर आपको सैमसंग पसंद नहीं आता, आप कहते हैं भाई मैंने सैमसंग नहीं लेना, तो एक मोबाइल फोन जो कि अगेन हम आपको यहां पर रिकमेंड कर सकते हैं वो है Vivo का V50 Lite। अब जब ये लिस्ट हम लोग बना रहे थे तो हमने V50 Lite का 4G वर्जन जो था वो इस लिस्ट के ऊपर ऐड कर दिया था क्योंकि उसका जो प्राइस टैग था वो इस लिस्ट के हिसाब से पूरा आ जाता था। 74,999 का वो मोबाइल फोन है, बट रियलिटी ये है भाई कि V50 Lite मैं इस वीडियो में आपको रिकमेंड नहीं कर सकता जो 4G वर्जन है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो काफ़ी कमज़ोर है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उसकी बैटरी 6500 mAh है, 45 वाट है, तो आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्चें और सेम फोन आपको 5G चिपसेट के साथ देखने को मिल जाता है और उसके अंदर MediaTek का Dimensity 6300 का चिपसेट है। भाई मैं वो आपको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ। उसकी कैमरा परफॉर्मेंस भी बेहतर है, उसके अंदर आपको जो बैटरी मिलती है वो भी 6500 mAh की है, 90 वाट की फास्ट चार्जिंग है और मोबाइल फोन का डिज़ाइन भी अच्छा है। और जिनको नहीं पता भाई, वीवो के जो फोन्स हैं उनका हिसाब भी सैमसंग वाला है, यानी कि अगर आप साल यूज़ करके भी बेचेंगे तो उनका प्राइस टैग नहीं गिरने वाला और लॉन्ग टर्म यूजेज के अंदर वीवो, सैमसंग और ओप्पो पाकिस्तानी मार्केट को लीड करते हैं। अब भाई अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको शशकों का शौक है और अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि कहता है कि बिलाल भाई हमें ना इस रेंज में बोरिंग फोन ना बताएं, कुछ नया दिखाएं, तो भाई नए के अंदर अगर जाना है ना तो इन्फिनिक्स का Note 50 Pro जरूर चेकआउट कर लेना। उसकी रीजन ये है कि ये इस रेंज का वाहिद फोन है जो कि प्रॉपर मेटल बिल्ड के अंदर आता है। यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले भी आपको मिल जाता है, G100 का चिपसेट लगाया गया, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस रेंज का वाहिद फोन है जिसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, 90 वाट की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है, गेमिंग के दौरान बाईपास चार्जिंग भी मिल जाती है, रिवर्स वायर चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है और भाई इस मोबाइल फोन के अंदर हार्ट रेट मॉनिटरिंग और बायो एक्टिव सेंसर भी दिया गया है जो कि बेसिकली आपकी ऑक्सीजन लेवल को भी चेकआउट कर सकता है। तो अगेन अगर आपको शशकों का शौक है, अगर आप एक यूनिक डिवाइस देखना चाह रहे हैं तो इन्फिनिक्स Note 50 Pro भी अगर आप खरीदेंगे तो आपके पैसे जाया नहीं होंगे। एक और चीज जो कि Note 50 Pro को बहुत ज्यादा यूनिक बना देती है वो ये भी है भाई कि ये इस रेंज का वाहिद मोबाइल फोन है जो कि नेटिव 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अब ये जो रिफ्रेश रेट है कुछ एरियाज में चलता है मोबाइल फोन पे, हर गेम पे नहीं चलेगा, बट स्टिल अगर आप शशकों की बात करते हैं तो Note 50 Pro एक काफी सॉलिड ऑप्शन है। फाइनली भाई अगर आप एक Redmi फैन है, अगर आप कहते हैं कि भाई मैंने Redmi का ही फोन खरीदना है, तो Redmi का Note 14 Pro वाहिद ऑप्शन है जो कि Redmi की तरफ से आती है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो चीज इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसका जो बैक कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का लगाया गया है और इस रेंज के अंदर ये वाहिद फोन है जो कि हमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर करता है। बाकी वही G100 है, AMOLED डिस्प्ले है। ये मोबाइल फोन भी एक डिसेंट फोन कंसिडर किया जा सकता है, ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो फ्रंट कैमरा है उसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी हो सकती है। अगेन आपको Xiaomi की अगर सॉफ्टवेयर पसंद आती है तो यू कांट रियली गो रॉन्ग विद Redmi Note 14 Pro। भाई आई होप इस वीडियो ने आपको क्लियर कर दिया होगा कि आपको कौन सी डिवाइस खरीदनी चाहिए। अगर आप मेरे फेवरेट्स की बात करते हैं या मुझसे पूछते हैं कि बिलाल भाई आप कौन सा फोन खरीदते, तो भाई मैं या तो टेक्नो के Camon 40 की तरफ जाता, अगर मेरे पास बजट कम होता, मैं 60 से 65 हज़ार में कोई फोन खरीदने जा रहा होता, या फिर मैं ऊपर जाता तो मैं V50 Lite या सैमसंग का A26 खरीदता। बट आप लोग बताएं आपका फेवरेट फोन कौन सा है। एक फोन जो कि हमें मार्केट में नहीं मिला लेकिन अगर आपको मिल जाए तो वो Realme का 13 Plus है। अगर वो आपको मिल जाए तो 90,000 रुपए में वो बहुत अच्छी डिवाइस है, बट क्योंकि वो मार्केट में नहीं है तो हमने वीडियो में ऐड नहीं किया। चैनल पर नए हैं, अगेन सब्सक्राइब कर ले, हमने 3 मिलियन को हिट करना है। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।